श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 10वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक 19वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं हंतते, अब मैं मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको तुम्हें बताने जा रहा हूं, उनको बतलाता हूं। जो जो प्रधान विभूतियां हैं उन उन विभूतियों का मैं प्रधानता से वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि सारे विभूतियों का अगर वर्णन करने लगे तो सैकड़ों वर्षों तक वर्णन भी किया जाए तो भी उसका विस्तार हो नहीं सकता, वह समाप्त नहीं होंगे। एक श्लोक प्रसिद्ध है इसके बारे में, असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरवरतरुशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां शंभुपारम न याति। महिम्न स्तोत्र में आता है, क्या कहा? असितगिरि समं स्यात् कज्जलम। असितगिरि, जो भी यह सारे पर्वत है, काले पहाड़ है, उन पहाड़ों की जैसे ऊंचे ऊंचे कज्जल यानी जो काजल है उसके पहाड़ बनाए, यानी पहाड़ों के जितना काजल है, जितने बड़े पहाड़ उतना काजल है। उसको किसमें मिलाया? सिंधु पात्रे। उस काजल को सिंधु पात्र
समंदर का जो पानी है उस पानी में मिलाकर स्याही बनाई। सुरवर तरु शाखा लेखनी, लेखनी यानी लिखने की जो है वह किसकी बनाई? सुरवर तरु शाखा, जो भी सारे पेड़ है उनकी क्या बनाई? लेखनी। और पृथ्वी जो है, पत्रम जो पत्ता है यानी जिसके ऊपर लिखना है, कागज है, पृथ्वी जो है उसका कागज करके रख दिया। पृथ्वी इतना बड़ा कागज, समंदर में पर्वतों की मिलाई हुई स्याही, इतनी स्याही, इतना कागज और इतनी सारी लेखनियां, इतने सारे होते हुए होकर लिख कौन रही है? शारदा सर्वकालम, स्वयं मां सरस्वती अगर भी वर्णन करके लिखे, वर्णन करे तो भी तदपि तव गुणा नाम शंभु पारम न याति। शिव जी की वहां पे प्रार्थना की है, परंतु हर ईश्वर के स्वरूप को यह लागू है। तुम्हारे गुणों का अंत नहीं है। तात्पर्य यह है, भगवान के गुणों का कितना भी वर्णन करे वह कम ही है। भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, गुण ही गुण है, जितना विचार करे उतने ज्यादा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं प्राधान्यतः, जो कुछ भी प्रधान विभूतियां हैं, जो कुछ भी प्रधान विभूति है, उन्हीं को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो उनमें, ऐसी विभूतियों में जो पहली विभूति है उसे तुम सुनो। क्या है? भगवान कहते हैं, 20वां श्लोक देखना। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तमेव च, भूतानामन्त एव च। एक साथ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश, गुडाकेश अर्जुन के लिए संबोधन किया है, संबोधित किया है अर्जुन को। पहले अध्याय में कहीं पे भगवान कृष्ण को भी, भगवान के लिए भी गुडाकेश इसी संबोधन का उपयोग किया है, यहाँ पे अर्जुन को संबोधित किया है। गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ हम बाद में देखेंगे। अहम, मैं, सर्वभूताशय स्थितः, सारे प्राणियों के हृदय, भूत आशय, सारे भूत यानी सारे प्राणियों के आशय, हृदय में स्थित होने वाला, रहने वाला, जो स्थित है ऐसा आत्मा, परमात्मा या प्रत्यगात्मा हूं। अहम भूतानाम आदि ही, मैं सारे भूतों का आदि हूं, और मध्यम च, मध्य हूं, और अंतमेव च, और अंत भी हूं। भगवान कहते हैं, मैं सारे भूतों का आदि मध्य अंत हूं, और सारे भूतों के हृदय स्थित उनका परमात्मा भी हूं। विस्तार देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, गुडाकेश, गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन,
गुड़ाकेश शब्द का अर्थ क्या है? तो गुड़ाकेश, इसके अगर दो विग्रह करे तो गुड़ा का ईश, ऐसे दो शब्द प्राप्त होते हैं। गुड़ाकायाः, गुड़ा का निद्रा, तस्याः ईशः, गुड़ाकायाः ईशः गुड़ाकेशः। गुड़ाका का अर्थ क्या है? गुड़ाका का अर्थ है निद्रा। गुड़ाका का अर्थ है निद्रा। और ईश, ईश उसका स्वामी, यानी जिसने निद्रा के ऊपर विजय पाई हो, निद्रा जय जिसने प्राप्त किया हो, निद्रा जय हो, उसे गुड़ाकेश संबोधित किया जाए। अर्जुन ने निद्रा के ऊपर विजय पाई थी, इसीलिए उसे कहा गया गुड़ाकेश। अगर इसी को ईश्वर के बारे में पढ़ा जाए तो गुड़ा का निद्रा, इसी का अर्थ होगा अज्ञान, माया। और ऐसी माया पर जिसने विजय पाई हो, माया पर जिसकी सत्ता हो, जो माया के वश में न हो किंतु माया जिसके वश में हो, वह हुआ गुड़ा का ईश। हम कहते हैं ना मायापति, मायाधीश, मायेश। माया का ईश यानी गुड़ाका का ईश, गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश ईश्वर के बारे में हो तो वह अर्थ होगा निद्रा का ईश, निद्रा यानी वहां पे मायापति। परंतु अर्जुन के बारे में कहा गया तो अर्जुन के लिए कहा गुड़ा का, यानी निद्रा के ऊपर जिसने विजय पाई हो, जो बिना सोए दीर्घ काल तक कार्य करने में समर्थ हो, ऐसा। दूसरा अर्थ बताया, गुड़ा केश, यहां पे एक शब्द लेना गुड़ा और दूसरा शब्द लेना केश, यानी घने बालों वाला, घने बालों वाला, ऐसा जो कोई है वह गुड़ाकेश। अर्जुन से भगवान कह रहे हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, सारे भूतों के आशय में, भूत आशय, भूताशय स्थित, भूतों के आशय में। अब आशय का अर्थ क्या है? तात्पर्य कहीं पे हम लेते हैं, उसका निर्णय क्या है वह लेते हैं। तो आशय, सर्वभूत आशय, यहां पे आशय का अर्थ है आशय में, यानी अंतर हृदय में, अंतर हृदय। अब अंतर हृदय क्या, बहिर्हृदय क्या, भेद करना है तो शरीर में जो हमारा जो हृदय है वह स्थूल होने के कारण उसे बहिर्हृदय कहा, बाह्य दिखाई देता है, परंतु वह हमारे अंतःकरण का उपलब्धि स्थान है। हमारा जो मन है, मन का उपलब्धि स्थान कहां पे है? तो हृदय है। इसीलिए उसको अंतःकरण का उपलब्धि स्थान बताया। जैसे हम आंख कहते हैं ना, आंख कहते हैं तो उंगली कहां पे दिखाते हैं, निर्देश कहां पे करते हैं? ये आंख है। परंतु वास्तव में ये तो स्थूल आंखें हैं, सूक्ष्म आंखें तो इनके परे है। सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रिय है, नेत्र, चक्षुर इंद्रिय, वह यहां पे उपलब्ध है, इसलिए हम कहते हैं यहां ये आंखें हैं, परंतु वास्तव में वह सूक्ष्म इंद्रिय दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से अंतःकरण कहां पे है? द सीट ऑफ इनर इंस्ट्रूमेंट, द सीट ऑफ अंतःकरण, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है। आसन, उसका अधिष्ठान, उपलब्धि स्थान कहां पे है? हृदय। क्यों कहा? क्योंकि जब भी हमारे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय तेजी से दौड़ने लगता है या शांत हो जाता है। इसीलिए अंतःकरण का उपलब्धि स्थान हृदय में बताया।
तो अंतर्हृदय यानी हुआ अंतःकरण। उस हृदय देश में यानी उस अंतःकरण में स्थित जो अंतरात्मा है यानी अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला, चेतना देने वाला जो चैतन्य है, जिसे मैं कहता हूं। ठीक से बात सुनना। जो अंतःकरण में जो हृदय है जिसे मैं कह रहा हूं, जो सत्य में हूं, जो सत्य में हूं, साक्षी अहम, वह प्रत्यगात्मा जो है, जो चैतन्य है, वह मैं हूं। भगवान कहते हैं सारे भूतों में, हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा जो है वह मैं हूं। इसी प्रकार से मेरा ध्यान करना चाहिए। प्रश्न ऐसा है, पहले तो हमारे अंतःकरण ही हमारे हाथ नहीं आता, तो अंतःकरण का अधिष्ठान आधार होने वाले आपका ध्यान कैसे हो? सामान्य अधिकारियों के लिए यह बात आसान नहीं है। क्या उपदेश किया है, थोड़ा एक विस्तार करते हैं, बार बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या विचार करना चाहिए, कैसे इस बात को समझना चाहिए, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया आसान है, परंतु इसमें डटे रहना, इस प्रक्रिया में, इस साधना में स्थिर रहना कठिन है। विचार कीजिए, जब भी मैं कहता हूं मैं, अपने आप को मैं संबोधित करता हूं, तो होता क्या है, मैं कहता हूं यह मैं हूं, यानी शरीर है ना, यह शरीर मैं हूं। परंतु यह शरीर में हूं ऐसे कहते वक्त भी होता ऐसे है, मैं अपने हृदय की तरफ, अपने अंतःकरण की तरफ निर्देश कर रहा हूं। यह अंतःकरण, यह सारे जो विचार है या भावनाएं हैं वह मैं हूं। आगे चलकर इतना ही नहीं, और क्या कहते हैं, अब विचार कीजिए, यह जो अंतःकरण है, अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह जो कुछ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है वह मैं हूं। परंतु यह सब कुछ जड़ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार यह जड़ है। जड़ है यानी स्वयं कुछ करने के लायक नहीं है, लायक नहीं है, उसमें शक्ति ही नहीं है। उदाहरण कहा जाता है बैलगाड़ी या रथ रखा है। बैलगाड़ी या रथ क्या स्वयं चल के कहीं जगह पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। उसको अगर कहीं उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उस के लिए, उस रथ के लिए या उस बैलगाड़ी के लिए क्या आवश्यक है? बैल या घोड़े आवश्यक है। जब घोड़े और बैल उसके साथ जोड़ दिए जाए तब भी जाकर वह गाड़ी चल सकती है। यानी उनमें, रथ इत्यादि में जो गमन क्रिया है, जो चेतनत्व है, जो हिलना है, वह उस स्वयं के कारण नहीं है, उस रथ के कारण नहीं है, परंतु कोई उसके साथ हुए अन्य चेतन पदार्थ के कारण है। कोई जो दूसरा चेतन पदार्थ है, यहां पे क्या है? घोड़े या बैल। इसी प्रकार से अगर अंतःकरण में ये सारी भावनाएं दिखाई दे रही है, या विकार दिखाई दे रहे हैं, या चंचलता दिखाई दे रही है, तो वह स्वयं अंतः के कारण न होते हुए उस अंतःकरण के अधिष्ठान रूप हुए चैतन्य के कारण है। यह चैतन्य ही वहां पे वह सारे विकार दिखा सकता है, निर्माण करने की शक्ति दे सकता है। और वह जो चैतन्य है, जो जब मैं का निर्देश करता हूं तो उस अंतःकरण के स्थान पर उपलब्ध है, वह आत्मा यानी मैं, इससे जुड़े होने के कारण प्रत्यगात्मा कहा गया। जो चैतन्य सभी जगह पर है परंतु मेरे अंतःकरण वृत्तियों के द्वारा उपलब्ध होता है, जो चैतन्य इस शरीर से तादात्म्य पाया है,
उस चैतन्य का निर्देश प्रत्यगात्मा इस दृष्टि से किया, और वह प्रत्यगात्मा स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। बाद में कहेंगे 18वें अध्याय में, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपनी माया के द्वारा सबको वह भ्रांत करके सारे काम करते हैं। परंतु यह ध्यान करने के लिए बड़ी कठिन है। इतना आसान नहीं है यह ध्यान करना। तो क्या करें? भगवान कहते हैं जो ऐसा ध्यान करने में समर्थ नहीं है उनके लिए दूसरा मार्ग है। कौन सा दूसरा मार्ग है? कहते हैं अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। मैं अहम आदि ही, मैं भूतों का आदि हूं। आदि उत्पत्ति स्थानम, मध्यम स्थिति स्थानम, और अंत्य और लय रूप। सारे भूतों का आदि मध्य और अंत मैं हूं, अर्थात उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप में मैं ही हूं। उत्पत्ति भी मैं ही हूं, स्थिति भी मैं ही हूं, और प्रलय भी मैं ही हूं। कैसे समझे? दो उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखा है मकड़ी का। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाले बनाती है। जब वो जाला बनाती है तो वह अपने आप से, स्वयं से बनाती है। उसके कारण ही उसकी स्थिति रहती है जाले की, और स्वयं अपने आप में वह ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। परंतु बाकी सारे अनंत जीवों के बारे में कैसे बताएं? तो उसके बारे में उत्तर दिया गया कि भगवान ईक्षण करते हैं। तदैक्षत, उपनिषदों ने वर्णन किया। तद ऐक्षत, ऐक्षत माने ईक्षण। ईक्षण करना, चिंतन करना। ईक्षण का साक्षात अर्थ है, सरल अर्थ है देखना, परंतु दूसरा अर्थ बताया कल्पना करना। तदैक्षत, मन ही मन सोचा, मन ही मन उसने विचार किया। और आगे कहा बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं अनेक हो जाऊं, अनंत हो जाऊं, और प्रजा की उत्पत्ति करूं, जीवों की उत्पत्ति करूं। और आगे कहा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उसी ईश्वर ने सारे भूतों की उत्पत्ति की। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उन्हीं में स्वयं उसने प्रवेश किया। क्या चल रहा है? क्या बात है? बड़ी आसान बात है। समझो, कल्पना करो आप सो गए। आप सो गए, सोने के बाद आपने सपना देखा। क्या सपना देखा आपने? कि आप राजा हो, बड़ा राज्य आपका, बड़ा प्रदीर्घ, बहुत ही सुंदर राज्य में आपकी बड़ी प्रजा है, सैनिक है, बाकी सारे राजा भी आपके मांडलिक है, आपके नियमों के अनुसार चलते हैं, आपका आदर करते हैं। यह सब कुछ आप देख रहे हो। अब बताओ, इनमें सारे जो लोग हैं, ऐसे सपने में जो भी सारे लोग हैं, उनके शरीर कैसे उत्पन्न हुए? उनके शरीरों की उत्पत्ति कहां से हुई? आपने स्वयं की है। जब आपने सपना देखना शुरू किया तभी तभी आपने उनके शरीरों की उत्पत्ति की। अच्छा, परंतु शरीरों की उत्पत्ति होना काफी नहीं है, पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है।
शरीरों की उत्पत्ति के बाद वह सारे जो शरीर है, वह सारे शरीर चेतन होने चाहिए, क्योंकि शरीर तो जड़ है। अगर शरीर जड़ है यह आपको पता है, तो वह जड़ शरीर कैसे चले, घूमे फिरे? तो आपने स्वयं उन शरीरों में प्रवेश किया है। आप जो स्वप्न पुरुष हो, जब आपने सपना देखा तो आपने शरीरों की उत्पत्ति की। उन शरीरों को चेतनत्व देने के लिए आपने स्वयं उन सारे शरीरों में प्रवेश किया, और सारे शरीरों में प्रवेश करके स्वतंत्र रूप से आप आचरण करने लगे हो। हर कोई जो वह शरीर जो आप ही ने स्वयं निर्माण किया है, जिसमें आपने स्वयं प्रवेश किया है, वह एक जैसा वर्तन नहीं कर रहा। राजा राजा की तरह वर्तन कर रहा है, प्रजा प्रजा की तरह वर्तन कर रही है, प्रधान प्रधान की तरह वर्तन कर रहा है। यही है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ईश्वर ने एक दृष्टि से यह देखा हुआ सपना ही है, परंतु यह सपना कैसे है? यह सपना ईश्वर के अधीन है। यह सपना ईश्वर ने इस प्रकार से देखा है जिस प्रकार से जीवों ने इच्छा की है, उनके जैसे कर्म फल है। सृष्टि के बारे में इस प्रकार से एक विचार बताया, सृष्टि कैसे निर्माण हुई, ये इस प्रकार से। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, विचार किया। परंतु अब इसका संबंध कहां पे है, कहां से शुरुआत की हमने? शुरुआत की आदि मध्य और अंत। अब इन सारे भूतों की, जो सपने में आपने सारे जो जीव देखे ना, मजे की बात यह है उस सपने में केवल आप मनुष्य ही नहीं, प्राणी भी देखते हो, पशु भी देखते हो, पौधे पेड़ पत्थर सब कुछ। अब उसमें क्या हुआ, आपने देखा अपने आप को, भूतों को, सबको। उन सब की उत्पत्ति के पूर्व कौन थे? आप स्वयं थे। यानी उन सारे भूतों के आदि उत्पत्ति स्थान आप हो। मध्य, मध्य यानी उनका स्थिति कारण, स्थिति स्थान। जब तक आप सपना देख रहे हो तब तक वह सारे जीव है, और जब आप सपने से जाग जाते हो सारे जीव कहां चले जाते हैं? सारे आपके हृदय में, आप ही में लय प्राप्त करते हैं, लय में चले जाते हैं। इसी को कहते हैं आदि मध्य अंत भगवान है। इसी प्रकार से सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व भगवान थे, इसलिए भगवान आदि है। उत्पत्ति के बाद भगवान के कारण सबकी स्थिति होने के कारण स्वयं भगवान ही है सभी जगह पर, और लय भी भगवान में होना है। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। एक ध्यान क्या कहा? साक्षात। इसे कहते हैं दो प्रकार का उपदेश, एक साक्षात उपदेश और एक असाक्षात। एक स्वरूप लक्षण से और एक तटस्थ लक्षण से। यह आत्मा में हूं, यह प्रत्येक आत्मा में हूं, साक्षात बता दिया। मैं प्रत्येक आत्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हूं। परंतु दूसरा उपदेश क्या किया? दूसरा उपदेश कहा किसी संदर्भ से, उत्पत्ति स्थिति लय स्थान में हूं। उत्पत्ति स्थिति लय संबंधी जो है वह मैं हूं, इसीलिए वह हुआ तटस्थ लक्षण। ये दो लक्षण है, केवल सरल अर्थ से स्पष्ट करता हूं और आगे चलता हूं। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण चिंतन किया है हमने, फिर से एक बार देखते हैं। अगर मुझे कहना है चांद दिखाना है,
चंद्रमा को दिखाना है। तो दो प्रकार से दिखा सकता हूं। ये चंद्रमा है, निर्देश करके दिखा सकता हूं, आकाश में जो है वह चंद्रमा है, चांद है। परंतु अब वह प्रतिपदा है या द्वितीया है। कौन सी द्वितीया? अमावस के बाद, यानी छोटी सी रेखा दिख रही है चांद की, चंद्रमा की। तो अब कैसे बताए? अब बताना मुश्किल है ना। तो इस समय मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि जो सामने पेड़ दिख रहा है, पेड़ की ऐसी ऐसी जो डाली है, उस डाली के ऊपर जो है वह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब डाली के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो क्या हमेशा उसी डाली के ऊपर उसी जगह पर चंद्रमा होगा? नहीं, उसकी स्थिति, उसका रंग रूप बदलते जाएगा। परंतु वहां पे इसको, उस डाली को संदर्भ में रखकर उसके द्वारा लक्षित किया, इसे कहा गया तटस्थ लक्षण। एक तो या फिर घर का पता, घर का नाम, पता वगैरह सब कुछ लिखकर दिया जा सकता है और कहा जा सकता है यह मेरा घर है। या कोई यहां पे मेरे घर के पास आने के बाद अगर कोई पूछे कि इनका इनका घर कहां पे है, तो उनको कहा जा सकता है जिस घर के सामने आपको नीली गाड़ी दिख रही है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जहां पे नीली गाड़ी है उसके बगल में जो घर है वह मेरा घर है। इस समय अभी वह नीली गाड़ी तटस्थ लक्षण हो जाती है। इसी प्रकार से तटस्थ लक्षण। तो भगवान ने ऐसे दो प्रकार से अपना ध्यान करने के लिए कहा। परंतु यह ध्यान करना भी अगर मुश्किल हो जाए, यह भी कठिन हो जाए, यह भी आसान न हो, तो और कितने प्रकार से और किस किस प्रकार से ध्यान किया जा सकता है, उस पर भगवान कहते हैं। 21वां श्लोक। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। एक साथ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, अहम आदित्यानाम, मैं आदित्यों में, जो भी आदित्य है उनमें मैं विष्णु नामक आदित्य हूं। ज्योतिषाम रवि ही, जो भी किरणों वाले हैं उनमें मैं अंशुमान, रवि ही। मरीचिर मरुतामस्मि, जो भी मरुत है उनमें मैं मरीचि हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। अब भगवान कहते हैं इस प्रकार से मेरा ध्यान कर सकते हैं, किया जा सकता है। और आगे कहते हैं जो कुछ भी 12 आदित्य है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इस प्रकार अष्टवसु, इस प्रकार से देवताओं के बारे में कहा गया है। उनमें जो 12 आदित्य है, उन 12 आदित्यों में विष्णु नामक जो आदित्य है वह मैं हूं। विष्णु व्यापक ऐसे जो है वह मैं हूं। यह आदित्य, इनका सूर्य से जोड़ना नहीं है, 12 जो सूर्य है उनसे,
क्योंकि आगे सूर्य अलग से बताया है, भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अंशुमान रवि ही। ज्योतिषाम, जो ज्योतियां हैं उनमें मैं अंशुमान, जिसके सुंदर सुंदर किरण है, ऐसा रवि सूर्य में हूं। 12 आदित्यों में विष्णु नाम का आदित्य में हूं, और ज्योतियों में यानी प्रकाशित करने वालों में किरणवान सूर्य में हूं। आगे कहते हैं मरुत, जो नामक देवता भेद है, मरुत देवता है, मरुत गण है, उनमें मरीचि नामक जो मरुत है वह मैं हूं, और नक्षत्रों में मैं शशि हूं। विचार करते हैं ऐसे क्यों कहा। विष्णु शब्द का अर्थ ही व्यापक है और स्वयं भगवान का नाम भी है। इसीलिए विष्णु नाम से जिस आदित्य को पुकारा जाता है, उसी आदित्य का निर्देश करने के लिए अपने ही नाम से हो रहा है, इसलिए उस आदित्य के द्वारा भगवान का निर्देश हो, इसके लिए कहा विष्णु। जो व्यापक है वह, ऐसे आदित्य को 12 आदित्यों में अगर मैं कहां पे हूं, अगर देखना है, ध्यान करना है मेरा, तो विष्णु नामक आदित्य में मुझे देखो। बाकियों में नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है, परंतु प्राधान्य दृष्टि से आसान किधर है, विष्णु नामक आदित्य में। इसी प्रकार से जो रवि है वह मैं हूं। रवि सूर्य पहले चिंतन किया है, एक बार देखते हैं फिर से। सूर्य का महत्व क्या है। हमारी सारा जो जीवन है वह सूर्य से जुड़ा हुआ है। शास्त्र में जो कुछ भी कार्य जुड़े हैं वह सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य उनमें महत्वपूर्ण है। उस सूर्य का द्योतक देखो, अग्नि, सूर्य, यह बड़ा एक अविभाज्य भाग हुआ होते रहा है हमारे जीवन का। वैदिक जीवन में, वैदिक काल में क्या हुआ करता था, जो सूर्य है उस सूर्य का द्योतक एक अग्नि घर में रहा करता था। अग्निहोत्र जो रहा करता था वह, और वह हमेशा जलते रहता था। यानी वह अग्नि, सूर्य जो ज्योति है वह अग्नि के रूप में घर में रहती थी। उसी का एक द्योतक, जो दिया जो हम भगवान के सामने लगाते हैं, वह हो जाता है। और यह जो अग्निहोत्र में हुआ जो अग्नि है, वही कहा जाता है कि वही मृत्यु के समय उसी में से अग्नि लेकर बाद में शरीर को अग्नि दिया जाता है। यानी जिस अग्नि में मैंने आहुति आदि यज्ञ किए, उसी अग्नि के द्वारा इस शरीर का दहन होकर वह अग्नि मुझे स्वर्गादिक लोकों में ले जाए। तो ऐसे यह सब ज्योति यानी जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं, चाहे वो अग्नि हो या चाहे सूर्य हो, उनका मूल स्रोत कहां पे है, तो वह रवि सूर्य में है, जिसके किरण है। इसीलिए कहा ज्योतियों में, प्रकाशित करने वालों में अगर कोई मूल प्रकाश कौन सा है, तो वह है सूर्य। सूर्य ही सारे ज्योतियों का मूल स्रोत स्थान है। आगे कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि मरीचिर मरुतामस्मि। मरुद गणों में मैं मरीचि नामक हूं। मरीचि नामक जो मरुद है वह मैं हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। कल्पना की गई है यह जो सारे 27 नक्षत्र है, वह 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, क्योंकि चंद्रमा उन सारे नक्षत्रों में से जाकर गुजरता है।
ऐसे उन सारे नक्षत्रों में कौन है? मैं चंद्रमा। उन सब में जो अत्यंत प्रकाशमान है, सर्वाधिक प्रकाशमान जो है, वह चंद्रमा मैं हूं। आगे कहते हैं 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। एक साथ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान कहते हैं वेदानां सामवेदः अस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं। और भूतों में मैं चेतना हूं। भूतों में मैं चेतना हूं। विस्तार देखते हैं। वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद क्यों? सामवेद का गायन इत्यादि का किया जा सकता है, इसीलिए। अगर सामगान सुने तो बड़ा सुंदर है, इसीलिए साम में हूं। क्योंकि अन्यत्र भगवान ने कहा है बृहत साम में हूं। बृहत साम जो है वह मैं हूं, यानी जहां पे अत्यंत सुंदरता है वह सामवेद में हूं। आगे कहा आदित्य रुद्र आदि देवों में मैं इंद्र हूं। 33 कोटि कहा जाता है ना, कोटि यानी प्रकार के। 33 प्रकार के, तो कहा गया द्वादश आदित्य, 12 प्रकार के आदित्य। अष्टा वसु, 8 प्रकार के वसु, यानी हुए 20। एकादश रुद्र, 11 रुद्र, यानी हुए 31। और कहा इंद्र और वरुण। वरुण और इंद्र, यह सारे 33 प्रकार के देव हैं। उनमें मैं एक इंद्र हूं। तो इंद्र क्यों हूं? देवताओं का राजा हूं, इसलिए इंद्र हूं। और यह चैतन्य का भी नाम है। इंद्र इदम द्रक्ष्यति। इदंद्र, मूल नाम क्या है उसका? ईदंद्र। परंतु इदंद्र का ही नाम हुआ इंद्र, क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवा। कहा क्या? बड़े जो व्यक्तियां हैं, बड़ी व्यक्तियां, उनको उनके नाम से बुलाया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ किसी दूसरे नाम से दूसरा नाम जोड़कर उनको कहा जाता है, यानी दादा, महाराज श्री, ऐसे उनको पुकारा जाता है। उनको नाम लेकर कहा नहीं जाता, स्वामी जी, ऐसे सारे शब्द। इसी प्रकार से इदंद्र नाम है, परंतु नाम से बुलाना तो है, परंतु मुख्य नाम नहीं लेना है। तो क्या नाम लिया? इदन, इंद्र। यह इदम द्रक्ष्यति, इन सबको देखता है, इन सब का जो साक्षी है वह। और इन सब का साक्षी कौन है? सबका साक्षी चेतन, चैतन्य है। इसीलिए चैतन्य का नाम हुआ इंद्र। जो देवताओं के राजा है उनका भी नाम इंद्र है, परंतु इसी दृष्टि से इंद्र इस नाम से चेतन का निर्देश हो सकता है।
इसीलिए देवताओं के जो राजा इंद्र, उनका निर्देश किया। आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्यास्मि। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतरेंद्रिया, सब कुछ, चक्षुरादिक ज्ञानेन्द्रिया, हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रिया, उन ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, वैसे देखा जाए तो भगवत गीता बाद में कहती है कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन यह छठा इंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन, ऐसे। तो मन को इंद्रिय कहा। तो इंद्रियों में जो संकल्प विकल्पात्मक मन है वह मैं हूं। अब संकल्प विकल्पात्मक मन में हूं ऐसे क्यों कहा? क्योंकि मन सारे इंद्रियों से जुड़ा है, सारे इंद्रियों का स्वामी है, इसीलिए। कैसे? विचार करके देखिए। आप टीवी देख रहे हो या अभी मेरी बातें सुन रहे हो, क्या आंखों के द्वारा सुना जा सकता है? नहीं। कानों के द्वारा देखा जा सकता है? नहीं। यानी आंखों के द्वारा सुना नहीं जा सकता, कानों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, परंतु आप जब मुझे बोलते हुए देख रहे हो, तब जो भी मैं बोल रहा हूं वह मेरा आविर्भाव, वह मेरी चंचलता, मेरा जो कुछ भी हिलना है, वह मेरे सारे हाव भाव, मेरे सारे हाथ पैर, इनके मुंह हिलने की क्रिया, वह सब कुछ आप देख भी रहे हो और साथ ही में सुन भी रहे हो। वह एक साथ हो कैसे पा रहा है? एक साथ वह हो कैसे रहा है? वह मन के कारण हो रहा है, क्योंकि मन सारे जो हमारी इंद्रियां हैं उनका एक राजा है। राजा है यानी उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। सारी जो इंद्रियां है वह किसे रिपोर्ट करती है, किसको बताती है? मन को बताती है। इसीलिए यह मन कहा गया। ऐसे क्यों संभव है? वेदांत का विचार, चारे जो पांचों इंद्रियां है वह सात्विक अंश से बनी है। एक एक पंचमहाभूत के एक एक सात्विक अंश से एक एक इंद्रिया बनी, एक एक इंद्रिय बना। पांचों इंद्रियों के पांच जो सात्विक अंश है उनको एक करने के बाद मन बना है। यानी मन के पास सारे पंचमहाभूतों के सत्वगुण होने के कारण मन सारे पंचमहाभूतों से जुड़ा हुआ है और परिणामभूत उन पंचमहाभूतों के द्वारा निर्मित इंद्रियों के ग्रहण की क्षमता मन में है। पांच डिपार्टमेंट है, या फिर ऐसे विचार करो, पांच विषय है: गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और भाषा। अब इन पांच विषयों के पांच प्रश्न निकालने हैं, या प्रश्न पत्रिका निकाली है, क्वेश्चन पेपर। अब वह सही है या नहीं, वह समझने के लिए, वह देखने के लिए, वह पांच पेपर किसके पास आए? वह आए मुख्याध्यापक के पास, प्रिंसिपल के पास, जो स्कूल के प्राचार्य है उनके पास। अब उनको अगर देखना है वह सब कुछ सही है या नहीं, तो पांचों विषयों का उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। तभी जाकर वह समझ सकते यह सही है या गलत। इसी प्रकार से अगर मन को पांचों विषयों का ग्रहण होना है, तो पांचों विषयों का ग्रहण जिस गुण के कारण हो सकता है वह गुण होना आवश्यक है। मन में वह गुण होना आवश्यक है। तो वह गुण क्या है? हर एक पंचमहाभूत का सत्व गुण। इसीलिए
हर एक पंच महाभूत के सत्व गुण से युक्त मन है। इसीलिए इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है? इंद्रियों में जिसमें सारे पंच महाभूतों के सत्व गुण है, ऐसा मन श्रेष्ठ है। और वह कैसा है? संकल्प विकल्पात्मक है। आगे कहा, भूतानाम अस्मि चेतना। सारे भूतों की मैं चेतना हूं। क्या कहा? कार्यकरण के समुदाय रूप शरीर में। यह जो शरीर है, कार्य करण पंचमहाभूतों का कार्य है, उनके उत्पन्न इंद्रिया, यह सब कुछ समुदाय जो है इस सब का, ऐसा जो यह शरीर है, इस शरीर में सदा उसका ज्ञान कराने वाली, प्रकाशित करने वाली यानी ज्ञान कराने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, अंतःकरण की बुद्धि वृत्ति है, जो हमें नित्य अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराती है। आपको मैं बताता हूं, हमें पता भी नहीं चलता लेकिन बुद्धि के द्वारा कितना काम हो रहा है। अभी हम सीधे बैठे हैं। क्यों सीधे बैठे हैं? बुद्धि के द्वारा वह ज्ञान हो रहा है इसलिए। कभी आप चलते वक्त सोचते हो, या सीढ़ियां उतरते वक्त सोचते हो कि कितने नीचे दूसरी सीढ़ी है? कभी कभी तो एक दो सीढ़ी छोड़कर भी हम चढ़ते हैं, उतरते हैं, तेजी से उतरते हैं। कभी देखते नहीं है सीढ़ी आग नीचे है कितनी, धसी हुई है कितनी, नीचे है कितनी, ऊपर है। रास्ते पे चलते कई बार देखते भी नहीं है आगे खड्डा है या नहीं, बाजू से चलकर जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं रहता फिर भी हम ठीक से चलकर जाते हैं। क्यों संभव है? क्यों होता है? नित्य बुद्धि ज्ञान करा रही है शरीर को, इसीलिए हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो नित्य बुद्धि का ज्ञान कराने का, द्योतन कराने का काम चल ही रहा है। ऐसी जो प्रकाशित करने वाली जो बुद्धि है, जो नित्य अभिव्यक्त है, उसी का नाम चेतना है, और वह चेतना मैं हूं। भूतानाम अस्मि चेतना। दूसरे सामान्य दृष्टि से विचार करते, जिसके कारण सारे भूत चेतन है, जिंदा है, यह पता चलता है, वह जो बुद्धि वृत्ति है वह मैं हूं। पत्थर को हम गाली दे, पत्थर को हम कुछ बोले, पत्थर के ऊपर कोई परिणाम नहीं होने वाला। परंतु किसी व्यक्ति को भला बुरा कहकर देखना, तुरंत पता चलेगा कि वह जिंदा है। परंतु मृत व्यक्ति के बारे में कुछ कहे, कुछ नहीं होने वाला, कोई परिणाम नहीं। क्यों? चेतन नहीं है वह, केवल तो अभिप्रेत, केवल शरीर रह गया। बुद्धिवृत्ति जो भी सूक्ष्म था वह चला गया है। इसी प्रकार से भूतानाम अस्मि चेतना, वह जो चेतना है वह मैं हूं। अब आगे भगवान कहते हैं, 23वां श्लोक, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। एक साथ, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। भगवान कहते हैं,
अहम रुद्राणाम शंकरः, जो 11 रुद्र है उनमें जो शंकर है वह मैं हूं। यक्ष रक्षसाम वित्तेशः, यक्ष राक्षस जो है उनमें मैं वित्तेश हूं, वित्तेश यानी कुबेर। वसूनाम पावकश्चास्मि, जो अष्टावसु है, 8 वसु है, उनमें पावक यानी अग्नि नाम का जो वसु है वह मैं हूं। शिखरिणाम मेरुहु, जो शिखर युक्त है, शिखर युक्त यानी पर्वत, उनमें मेरु पर्वत में हूं। हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसे जानो। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो सारे रुद्र है उनमें शंकर नामक जो रुद्र है वह मैं हूं। अब जिस शंकर का हम, शिवजी का हम निर्देश करते हैं, वह शिवजी और यह शंकर भेद है। उनको भी हम रुद्र कहते हैं, परंतु जब शिवजी का प्रलयकारी ऐसा निर्देश किया गया तो वास्तव में ईश्वर का ही प्रलय रूप, सगुण रूप वह कहा गया। ईश्वर के ही 3 जो, इस प्रकार से देखते हैं, चलो। ईश्वर, इस संकल्पना को समझने के लिए, समझाने के लिए उसी ईश्वर को 3 रूपों में प्रकट किया गया। पुराणों ने 3 रूपों में उसी को प्रकट किया। सगुण रूप में, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे। वह कौन हुए? वह हुए चतुर्मुख ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश यानी शिव जी। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति या उत्पत्तिशील ऐसा जो ईश्वर है, जहां से ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति की जाती है, वह रूप ब्रह्मदेव हुआ। जिसके द्वारा स्थिति होती है वह प्रकट रूप भगवान विष्णु हुए। और जहां, जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश लय किया जाता है, वही हुआ रुद्र। तो यहाँ पे जो 12 रुद्र है, जो बाकी देवताएं हैं, रुद्र देवताएं, उनमें जो शंकर है वह मैं हूं। ये जो 12 रुद्र है उनमें जो शंकर है वह मैं हूं। यानी क्या? शंकर, शम सुखम, यानी जो सुख देते हैं, शम भला करते हैं। भला करना, निश्रेयस की प्राप्ति कराना, शम करोति, इसीलिए उनको शंकर कहा गया। ऐसा जो ईश्वर का निर्देश करने वाले नाम रूप नामधारी जो शंकर, यह जो रुद्र है वह मैं हूं। वित्तेशः यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस जो है, यक्ष, यक्ष कैसे है? यक्ष वह देवताएं हैं जो धनादिक का रक्षण करते हैं। धन संपत्ति इनका रक्षण करने वाले जो है वह यक्ष है। कई बार ऐसे वन या कई ऐसे संपत्ति जो रखी जाती थी देवताओं के द्वारा या पुरातन काल में, तो ऐसे धन का रक्षण करने वाले जो हुआ करते थे, वह उन देवताओं को यक्ष कहा गया। तो ऐसे यक्ष और रक्षसाम, राक्षसों में मैं धनेश्वर कुबेर हूं। कुबेर स्वयं जो सारे संपत्ति का रक्षण करता है, ऐसा राजा में हूं। बड़ा सुंदर विचार है। जहां जहां पे भी धन संपत्ति इत्यादि का विचार आए तो कुबेर के लक्षणों को देखो। गलत जगह पर खर्चा करना नहीं है, सही जगह पर खर्चा किए बिना रहना नहीं है। संपत्ति का अत्यंत सुयोग्य विनियोग, अत्यंत उत्तम प्रकार से अगर विनियोग करना है, उपयोग करना है, तो किन की तरफ देखा जाए? कुबेर जी की तरफ देखा जाए। और वही में हूं, भगवान कहते हैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, उनमें जो कुबेर जी है वह मैं हूं।
वसूनाम पावकश्चास्मि, जो अष्टावसु है उनमें पावक यानी अग्नि जो है, वह अग्नि नामक जो वसु है वह मैं हूं। और मेरु शिखरिणाम हम, सारे पर्वतों में जो मेरु है वह मैं हूं। इसीलिए तो हमारा जो बैकबोन है उसे मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड, आधार, सबका आधार, ऐसा वह मेरु पर्वत मैं हूं। यानी जो कुछ भी श्रेष्ठ है हर वस्तु में, वहां पर मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, पुरोधसांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। एक साथ, पुरोधसांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, सेनानी नाम, जो कुछ भी सेनानी है, जो सेनाओं के प्रमुख है, उनमें मैं स्कंद हूं। पुरोधस, जो पुरोहित है, उनमें मैं बृहस्पति हूं। और सरस यानी जो देव निर्मित सरोवर है, जलाशय है, उनमें मैं समुद्र हूं, सागर हूं। हे पार्थ, हे अर्जुन, सुनो, जो कोई भी राजपुरोहित है, उन राजपुरोहितों में बृहस्पति मुझे जानो। जो प्रधान पुरोहित है देवताओं के, कौन है? बृहस्पति, वह मैं हूं ऐसे जानो, क्योंकि वही इंद्र के मुख्य पुरोहित है। देवताओं के राजा के पुरोहित तो मुख्य पुरोहित ही होंगे ना, तो मैं बृहस्पति हूं। सेनानी, जो कोई सेनापति है, उन सेनापतियों में मैं देवताओं का सेनापति कार्तिकेय हूं। वह कार्तिकेय में हूं जो देवताओं के सेनापति है। और तथा आगे कहते हैं, सरोवर, जो कोई देवता निर्मित जलाशय है, सरोवर है, उनमें मैं सागर हूं। देखा जाए तो सागर की निर्मिति स्वयं देवताओं के द्वारा निर्मित देखी नहीं जाती। अगर रामायण का विचार करें तो सगर राजा जो थे, उसके पुत्रों ने यह संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका खनन किया। और क्यों किया? क्योंकि देख रहे थे वह जो अश्व था, किसका? अश्वमेध का, वह कहां पे खो गया है। कथा ऐसी हुई, सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। लगभग 99 अश्वमेध पूर्ण हुए। 100 अश्वमेध पूरे होने पर जिसने 100 अश्वमेध पूरे किए हैं, वह व्यक्ति इंद्र पद के लिए लायक हो जाता है। अब इंद्र ने सोचा अब क्या करे, तो उसने जो यज्ञ का अश्व था उसको छुपा दिया। अब उस अश्व को ढूंढने चले सगर महाराज के पुत्र। वो खोदने लगे जमीन। जमीन खोदकर उन्होंने देखा, ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, इत्यादि। बाद में जब गंगा आई इस पृथ्वी पर, और गंगा उस सारे जो खोदी हुई जगह थी उसमें सब फैल गई, तो उसी से
सागर की निर्मित हुई, सागर के द्वारा निर्मित, इसीलिए उसे सागर कहा गया। परंतु देवता लोक से आए हुए जल से वह पूर्ण होने के कारण उसे हम कह सकते हैं कि यह देवता निर्मित ही है। तो देवता निर्मित जो भी जलाशय है उनमें मैं सागर हूं, विशाल अथांग रत्नों से युक्त, जिसमें 14 रत्न है। ये सारे रत्न जिससे उत्पन्न हुए वह सागर में हूं। सागर से कई बातें सीखी जा सकती है। देखो, बारिश होती है, बरसात में होता क्या है? बरसात होती है तो नदियां उमड़ घुमड़ कर बहने लगती है, उनमें बाढ़ आती है, नदियां फैलती है, फूल जाती है। यानी क्या हुआ? नदियों में विकार निर्माण हुआ। बारिश के चले जाने पर फिर से छोटी हो जाती है। परंतु क्या कभी समंदर में ऐसे देखा है कि बारिश आने पर समंदर बहुत प्रदीर्घ बड़ा हुआ है, उसने अपनी मर्यादा को लांघ दिया है? नहीं होता। बारिश के बारे में कभी ऐसे, समंदर के बारे में ऐसे कभी नहीं होता। वह अपनी मर्यादा में रहता है, पर्याप्त रहता है। कितनी भी नदियां आकर उसमें मिल जाए, समंदर परिपूर्ण रहता है। इसीलिए जिसमें कोई विकार निर्माण नहीं होता, ऐसे मन को समंदर की उपमा दी जाती है। समंदर केवल विशाल नहीं है, वह गहरा भी है, और गहरा है इसीलिए शांत है। ऐसे समंदर की तरह जिसका मन है, ऐसे समंदर की तरह जो है विशाल है, भगवान कहते हैं उसके मन में मैं रहता हूं, उसके हृदय में मैं रहता हूं। जिसका हृदय दुख आने पर छोटा नहीं होता, दुख आने पर या सुख की प्राप्ति होने पर कभी भी विचलित नहीं होता। आगे भगवान और अपनी विभूतियां कहेंगे, परंतु उन विभूतियों का विचार हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।